ऑलराइट। या लास्ट टाइम हमने बात की थी बाइबल की बात में जो था, बाइबल की बुक्स के बारे में हमने देखा कि कैसे बाइबल दो भागों में बंटी हुई है। और सिर्फ वो दो भागों में नहीं बंटी, उन दो भाग में भी अलग अलग भाग हैं। पुराने नियम में मेजरली हम तीन चीजें देखते हैं, वो है इतिहास, और फिर हम देखते हैं कविताएं, और फिर हम देखते हैं नबूवत, मतलब प्रोफेसी। लेकिन हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलें तो हमें देखने को मिलता है न्यू टेस्टामेंट, और न्यू टेस्टामेंट में भी अलग अलग डिविजन है। पहले गॉस्पल्स, फिर है हिस्ट्री की बुक, और सिर्फ एक ही बुक है जो है एक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स, प्रेरितों के काम। और उसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है पौलुस की 13 पत्रियां, जो कि एक अलग डिवीजन है, या हम कहें कि एक अलग जिसे हम कहते हैं, हमें एक अलग तरह का लेख देखने को मिलता है बाइबल में। सो इसी तरह से बाइबल में बहुत सारे लेख हैं। और जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमें बाइबल में देखने को मिलता है कुछ ऐसे लेख, कुछ ऐसी पत्रियां जो कि केवल क्या कहते हैं कुछ अलग लोगों ने लिखी हैं। और उसके बाद थोड़ा आगे जाएं तो आखिरी पुस्तक हमें देखने को मिलती है प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन, जो कि अंत के दिनों के बारे में बात करती है, जो कि बाइबल में नए नियम में सिर्फ एक ही बुक है प्रोफेसी की। पुराने नियम में जो थी बुक्स वो 13 बुक्स थी, 12 बुक्स थी। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कितनी है प्रोफेसी की बुक्स, एक, 12 प्लस 5, सॉरी, पुराने नियम में। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बाइबल का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइबल। कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने सोचा मैं बाइबल दूं, कि परमेश्वर की ऐसी मनसा क्या थी कि उन्होंने चाहा कि मैं अपने लोगों को बाइबल के द्वारा संचार करूं, उनसे बातचीत करूं, वार्तालाप करूं। सो ऐसा था क्या बाइबल में कि परमेश्वर ने चाहा कि मैं बाइबल दूं। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखें कि पर्पस ऑफ द बाइबल, बाइबल का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द बाइबल, बाइबल का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द बाइबल। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं पर्पस ऑफ द बाइबल, या बाइबल का उद्देश्य। फील फ्री टू राइट पर्पस ऑफ द बाइबल। थैंक यू। पर्पस ऑफ द बाइबल। उससे पहले कि हम पर्पस में जाएं, मेरा एक प्रश्न है सबसे, कितनों ने बाइबल की बुक्स को याद करने की कोशिश की? आप ऑनेस्टली बता सकते हैं यस और नो, आई मीन दैट्स कंप्लीटली फाइन, यस और नो, दैट्स अप टू यू गाइस। यस और नो, नहीं किया, ओके, साइला ने नहीं किया, मनजोत ने किया, गुड, वेरी गुड, ऑलराइट। और किसी ने किया है? ओके, याद है सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू जस्टिन। ओके, सायरा ने भी किया है, वेरी गुड, ऑलराइट। ये कोशिश क्यों करनी है हमें? क्योंकि सी मैं चाहता हूँ कि प्रभु की जो कलीसिया है, जो प्रभु का यूनिवर्सल चर्च है, ठीक है, मैं कलीसिया को स्थानीय कलीसिया, लोकल चर्च करके अभी नहीं देख रहा हूँ मैं, हम सबको, क्योंकि हम अलग अलग जगहों में बैठे हैं। आई हैवंट रेड कंप्लीटली, मेमोराइजिंग इज फार अवे, ओके, दैट्स फाइन। अगर अभी बाइबल पढ़ी भी नहीं है तो शुरुआत की जा सकती है कि हम बाइबल की बुक्स के नाम याद कर सकें। आई मीन दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन टेक। मैं चाहता हूँ कि वो कलीसिया ऐसी बने प्रभु की, यूनिवर्सल चर्च, जिसको बाइबल खोलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। कल को आप चर्च में बैठे हैं, कोई ऐसा सवाल आया है कि ये बात कहाँ पर लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए बाइबल खोलते ही कि हाँ ये बात कहाँ लिखी है। मैं प्रभु की कलीसिया को उस तरह से इमेजिन करता हूँ, मैं विजन देखता हूँ प्रभु की कलीसिया के लिए, जिसको प्रभु का वचन पता है, प्रभु की जिसे हम पंजाबी में कहें कि रब दी बाणी दा पता सानू किद्दां है, किवें है। ऑलराइट। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उद्देश्य के बारे में, और आज मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, डोंट वरी, इतना फास्ट नहीं जाऊंगा। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा कंटेंट था जो मुझे शेयर करना था, बट आज हम थोड़ी डिस्कशन टाइप में जाएंगे कि प्रभु के वचन को जो है हम उसका उद्देश्य देखेंगे मिलकर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू एंड लेट मी शेयर द पावर पॉइंट्स। ओके, प्रश्न हमारे सामने आता है जब भी हम उद्देश्य की बात करते हैं, वो है कि परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यों दी। पर्पस ऑफ द बाइबल में हम क्वेश्चन ये पूछते हैं, व्हाई डिड गॉड गिव अस द बाइबल। आज हम उसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि परमेश्वर ने बाइबल क्यों दी, क्यों परमेश्वर को ऐसा लगा कि मुझे इस संसार को बाइबल देनी है। ऐसा क्यों लगा परमेश्वर को
कि जब मैंने इन लोगों से इस संसार से बात करनी है तो मुझे बाइबल के द्वारा बात करनी है, मुझे लिखित में कुछ देना है, समथिंग इन राइटिंग। ठीक है, आजकल एक जो मतलब ट्रेंड है, ट्रेंड ये है कि हर कोई ऑडिबल वॉइस की बात करता है कि परमेश्वर की हम ऑडिबल वॉइस मतलब जो हम कानों से सुन सकते हैं। बट देन ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने सोचा कि मैं लिखित में भी दूं वचन। सो कुछ रीजंस जो लोग देते हैं, आप अपने रीजंस दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने क्यों दिया। हम कुछ पॉसिबल रीजंस देखेंगे, आप चैट बॉक्स में प्लीज लिख सकते हैं कि आपको जो लगता है कि परमेश्वर ने क्यों बाइबल को दिया। फील फ्री टू टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर ने ये कष्ट उठाया कि ही गेव द बाइबल इन राइटिंग। व्हाट डू यू थिंक? You take 1 or 2 minutes and you can tell me, because I'm gonna go really slow and I'm gonna help you understand this. मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को पूरे अपने अंदर तक ग्रहण कर लें कि क्यों, क्या इतनी इम्पोर्टेंस क्या है बाइबल की। राइट इट इन द चैट बॉक्स सो आई कैन नो कि आप क्या सोच रहे हैं, या आप आपने अभी तक क्या सोचा इस चीज के बारे में कि क्यों दी परमेश्वर ने बाइबल। ओके, फॉर आवर होली लाइफ, हमारे पवित्र जीवन के लिए। गुड आंसर। टू नो गॉड एंड टू नो हिज पर्पस इन आवर लाइफ, परमेश्वर को जानने के लिए अधिक, और उनका उद्देश्य अपने जीवन में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ऑल राइट, और व्हाट एल्स? ओके, आई थिंक लेट्स मूव ऑन इफ नो वन एल्स हैज एनी आंसर। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कुछ पॉसिबल रीजंस जो लोग देते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल क्यों दी है, कि ये रीजंस हो सकते हैं कि हाँ यार शायद इसलिए बाइबल मिली है। तो पहला रीजन है, बहुत सिंपल है, टू कम्युनिकेट विद अस, हमारे से संचार करने के लिए, हमारे से बात करने के लिए, हमें बताने के लिए कि वो कौन है, वो क्या करते हैं। और दूसरा रीजन जो अक्सर लोग कोट करते हैं वो है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे पर प्रकट करना चाहते थे। ही वांटेड टू शेयर व्हाट हिज विल इज, कि उनकी इच्छा है क्या है। तो पहला है रीजन है संचार के लिए, दूसरा रीजन है उनकी इच्छा को प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर चाहते क्या है इस दुनिया से, इस संसार से। सो दैट्स हाउ गॉड, यू नो, लोग अक्सर ये कहते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है, आपने भी सुना होगा कि बाइबल का उद्देश्य शायद ये है कि हम जान सकें कि गॉड ने कम्युनिकेट करना था हमारे साथ, या शेयर करनी थी अपनी फील। ये गलत आंसर्स नहीं है बाय द वे, ये बिल्कुल भी गलत आंसर्स नहीं है। देर इज नथिंग रॉन्ग विद दीज टू आंसर्स। ओके, वी गॉट टू मोर आंसर्स, लेट मी जस्ट रीड देम। To know the truth, Bible. Okay, very good, Rahul. To know the truth, that's a good answer. Right things can't be changed, so it is given in the writing, क्योंकि लिखित बात बदल नहीं सकती, इसलिए परमेश्वर ने लिख दिया। वेरी गुड। ओके, एडम को बोले गए वचन जब नहीं रहे थे परमेश्वर के। हाँ, ओके, जो एडम को वचन दिए गए, वो एडम से बोले हुए वचन उसको समझ नहीं आए, उसको वो याद नहीं रख पाया। गुड आंसर, वेरी गुड। ओके, जस्ट ने भी एक अच्छा आंसर दिया है। ऑल राइट। ओके, सो ये गलत आंसर्स नहीं है जो भी आपने बोला है, बट इनका जो बिब्लिकल प्रूफ है, हमें बिब्लिकल प्रूफ चाहिए है। तो मैं आपको बिब्लिकल प्रूफ दूंगा उन चीज का कि परमेश्वर ने वचन देने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाइबल से बताऊंगा मैं कि परमेश्वर ने बाइबल दी क्यों है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द एंड, जब तक ये खत्म होगा, यू विल हैव क्लैरिटी, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि हाँ यार, अब समझ में आया कि बाइबल क्यों दी गई है, एंड बाइबल से हमें क्या फायदा होता है जो हम इसे पढ़ते हैं। ओके, सो ये जो दो रीजन मैंने आपको बताए, कम्युनिकेट, शेयर इज विल, मैंने कहा ये गलत नहीं है, एट द सेम टाइम इसका कोई बिब्लिकल एविडेंस नहीं है। ठीक है, बिब्लिकल एविडेंस इन द सेंस कि पूरी बाइबल को पढ़ोगे तो हाँ ये बात बिल्कुल सच लगेगी, कुछ गलत नहीं है, बट कोई एग्जैक्ट वर्स नहीं है इसमें। सो एग्जैक्ट वर्ड्स को हम ढूंढेंगे। सो इसीलिए मैं मानता हूं कि बाइबल का एक फोर फोल्ड पर्पस है, मतलब ऐसे चार हमें उद्देश्य मिलते हैं बाइबल दिए जाने के। ठीक है, चार उद्देश्य, सभी चैट में बोले फोर फोल्ड पर्पस, या
फोर पर्पज, फोर फोल्ड पर्पज या फिर फोर पर्पजेज, फोर पर्पज या फोर फोल्ड पर्पज आप चैट में लिख सकते हैं। फोर पर्पज या फिर फोर फोल्ड पर्पज, चार मतलब फोर काइंड ऑफ पर्पज, ठीक है। फोर पर्पजेज, वेरी गुड सायरा। फोर पर्पजेज, फोर फोल्ड पर्पज, वेरी गुड। चार तरह का उद्देश्य, ठीक है। और वो चार तरह के उद्देश्य हमें, वेरी गुड राहुल, थैंक यू। फोर फोल्ड पर्पज, थैंक्स जस्टिन। ऑफिशियल ऑफिस, आई डोंट नो हु इज इट बट थैंक्स। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, लेट्स सी द फोर फोल्ड पर्पज ऑफ द बाइबल। ओके, वो हमें मिलता है दूसरा तिमुथियस उसका तीसरा अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में। ये जहां पर मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहां की ये की वर्स है। हम इस वर्स को बाय हार्ट जानते हैं, और उस कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ा होगा, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ पढ़ा होगा मतलब जिसने मेहनत करके पढ़ाई की है उसकी बात कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट की नहीं कर रहा। जिसने मेहनत करके पढ़ाई की है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको ये वर्स बाय हार्ट याद होगी। तो मैं चाहता हूं कि हम इस वर्स को देखें और हम देखें कि बाइबल का उद्देश्य क्या है, वो फोर फोल्ड पर्पस क्या है बाइबल का। और बात आती है, इस वर्स को इस तरह से पढ़ा जाता है कि ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर उच्छ्वासित है। कई हिंदी बाइबल्स में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया। हम यहाँ पर प्रेरणा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि इंस्पिरेशन है, नहीं इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जो यूनानी भाषा का शब्द है वो कुछ और है, जिसके बारे में आगे 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 बात करूंगा। तो यहाँ पर के संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर उच्छ्वासित है, वह लाभदायक है शिक्षा देने, ताड़ना देने, अ, सही करने के लिए और प्रशिक्षण के लिए युक्तता में, राइचियसनेस जिसे धार्मिकता कहा जाता है, उसका जो सही ट्रांसलेशन होनी चाहिए वो है सहीपन या फिर युक्तता, ताकि परमेश्वर का जन हर भले काम के लिए तत्पर और सिद्ध हो जाए। सो ये है ये आयत। और इस आयत में हमें वो चार उद्देश्य पता चलते हैं बाइबल दिए जाने के, फोर फोल्ड पर्पज ऑफ द बाइबल। कई लोग ये बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है ऑल स्क्रिप्चर, हिंदी में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र या सभी पवित्र शास्त्र। सो क्या ये ऑल क्या है? क्या ये गीता की बात हो रही है, यहाँ पर रामायण की हो रही है, कुरान की भी हो रही है, कि बाइबल के साथ गीता भी है, रामायण और कुरान भी है, तो ये चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, क्या इधर ये बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर जब पौलुस बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट की। क्योंकि जिस टाइम पर पौलुस लिख रहे हैं उस समय पूरा का पूरा नया नियम लिखा नहीं गया था, उस समय नया नियम पूरा नहीं लिखा गया था। पौलुस अपनी मृत्यु के समय पे लिख रहे हैं। इस पौलुस अभी अपने उस समय में है जब उनको मार दिया जाना है एक रोमी शासक के द्वारा, जो कि नीरो था। उससे पहले पौलुस इस पत्री को लिख रहे हैं तिमुथियस को, क्योंकि जब आप इसकी आने वाले अध्याय पढ़ेंगे, चौथा अध्याय आखिरी, उसमें पौलुस कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि मेरा तो समय आ चुका है, मैं मरने वाला हूँ। तो पौलुस उस स्क्रिप्चर की बात कर रहा है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो वचन लिखा गया है, हर एक वचन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ पुराने और नए नियम की बात हो रही है, जितना उस समय पर लिखा गया था। तो पौलुस उस वचन की बात कर रहे हैं, ना कि गीता। कल को कोई पढ़े भाई कहे कि आपकी बाइबल में तो लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, सभी पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से दिए हैं, तो हम कुछ भी पढ़ लें, हमने स्वर्ग ही जाना है। नहीं, यहाँ पर बाइबल की बात की जा रही है सिर्फ, और मैं भी बाइबल की बात ही कर रहा हूँ आपके साथ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। वो फोर फोल्ड पर्पस अब हम देखेंगे क्या है। सी, बाइबल की जब बात की जा रही है वो है होल बाइबल, आप समझ रहे हैं? फुल बाइबल की बात की जा रही है यहाँ पर, ना कि सिर्फ न्यू टेस्टमेंट की। सो हम देखते हैं कि अगर पूरी की पूरी बाइबल परमेश्वर ने दी है तो हमें पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए, राइट? हमें पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। कई विश्वासी जो होते हैं वो पिक एंड चूज करते हैं, जैसे कि हमने सिर्फ भजन संहिता ही पढ़नी है, सारी जिंदगी भजन संहिता पढ़ेंगे और किसी चीज से हमें मतलब नहीं है। कई विश्वासी भाई बहन ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की जो सुसमाचार है वो ही पढ़ने हैं चार। चलो ठीक है, फिर कहते नहीं हमें तो सिर्फ पौलुस की पत्री पसंद है वही पढ़नी है। फिर कहते नहीं हम सिर्फ प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे क्योंकि हमने अंत के समय की बाट जो रहे हैं, हम अंत समय के विश्वासी हैं। वो भी ठीक है चलो, लेकिन बाइबल कह रही है हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरी की पूरी 66 बुक्स जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं, इसलिए हमें पढ़नी बहुत जरूरी है। कितनी? 66 बुक। सभी अपने चैट बॉक्स में लिखे 66, 66। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 666, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 66 लिखें।
चैट बॉक्स में 66, वेरी गुड, 66, वेरी गुड मंजोत, 66 बुक्स, या 66 बुक, वेरी गुड नीलम। एवरीवन सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सी, हमें पूरी बाइबल को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि पूरी बाइबल परमेश्वर ने दी है। सिर्फ भजन संहिता नहीं दिया, सिर्फ नीति वचन नहीं दिया, सिर्फ इतिहास की किताबें, पहला शमूल दूसरा शमूल दिया, पूरी 66 किताबें दी हैं परमेश्वर ने पढ़ने के लिए और जानने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए इसको स्टडी करना भी जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कैसे एप्लीकेशन निकली है संपूर्ण पवित्र शास्त्र में से, कैसे हमारे लिए ये बातें अप्लाई हो रही हैं। यू गाइस कैन सी इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब हम वो फोर फोल्ड पर्पस देखेंगे। तो मैंने पहले बताया ऑल स्क्रिप्चर, अब हम बात करेंगे गॉड ब्रीड, जिसे हम कहते हैं परमेश्वर उच्छ्वासित, के संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर उच्छ्वासित है। ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये परमेश्वर के वो शब्द हैं, दीज आर द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के खुद के शब्द हैं। जैसे कि परमेश्वर ने अपना मुख खोला तो परमेश्वर के मुंह से बाइबल के वचन निकले, ऐसे ही है। मैं अक्सर इस चीज को ऐसे इलस्ट्रेट करता हूँ, बचपन की बात है, अभी भी खैर कभी कभार हम करते हैं कि सर्दियों में हमारे मुंह से धुआं निकलता है। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, कुछ भाई कहीं और से भी हैं, तो जो नॉर्थ इंडिया में हम रहते हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है। तो हमारी कभी कभार बचपन में आदत होती है, हम ऐसे प्रिटेंड करते थे पेंसिल पकड़ के, जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं और फिर धुआं उड़ाना। ऐसे ही कभी कभार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जब हमें कभी कभार स्कूल से पिक करने आते थे, तो क्या होता था कि वो वेट करते थे कब हम उनके पास आएंगे, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स को बाय कह रहे होते थे। और जब हमने आना, दूर से भी देख लेना, तो उन्होंने पूछना कि क्यों, क्या कर रहे थे इतनी देर उनसे बातें करके? तो कहते आपको कैसे पता कि हम बात कर रहे थे कि नहीं? कह रहे जब तुम मुंह खोल रहे थे तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा था। इसी तरह से जब भी परमेश्वर ने अपना मुख खोला है, उन्होंने अपना वचन दिया है। आप समझ पा रहे हैं? ये मतलब है गॉड ब्रीड। इसको यूनानी भाषा में कहते हैं थियोन्यूस्टोस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रेरणा से लिखा गया। उसका असल में मतलब है कि परमेश्वर उच्छ्वासित है, परमेश्वर की खुद की सांसें हैं बाइबल। तो सोचो हमें पढ़ना कितना जरूरी बन जाता है कि हम इस चीज को पढ़ें, बाइबल को। बट सैडली पीपल थिंक कि बाइबल एक अन्य पुस्तकों की तरह एक पुस्तक है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आई। हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, हमें फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अभी मैंने आपको सिर्फ दो बातें बताई हैं, ऑल स्क्रिप्चर और गॉड ब्रीड। अब हम जाएंगे उसके फोर फोल्ड पर्पस में। आप देख रहे हैं कैसे हम इस वर्ड्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, हम इस वर्ड्स को खोल रहे हैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। आप देख सकते हैं ना कितनी गहराई है परमेश्वर के वचन में, जब हम उसको वर्ड बाय वर्ड हम गहराई में जाते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट है इट इज यूजफुल फॉर टीचिंग, रिब्यूकिंग। अब हम अभी हम दो चीजें देखेंगे, पहला यूजफुल, फिर है टीचिंग रिब्यूकिंग, ठीक है। इट इज यूजफुल, सो हम यूजफुल को देखेंगे, मतलब है कि ये लाभदायक है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बेकार नहीं है। सी, बाइबल बेकार नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये यूजफुल है, हम इसको कार्य में लेकर आ सकते हैं। कहीं इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है प्रॉफिटेबल, मतलब हमारे लाभ की है, हमें से फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। इसको जब हम कार्य में लेकर आएंगे, एनआईवी यूज करता है यूजफुल, तो जब हम इसे कार्य में लेकर आएंगे हमारा इससे फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। सब लिखे यूजफुल चैट बॉक्स में, प्लीज एवरीवन एंगेज एंड राइट यूजफुल। यूजफुल, यस यूजफुल, सो बाइबल इज यूजफुल, यू कैन सी दैट। अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे यूजफुल है। मैंने इतना तो आपको बता दिया, यूजफुल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इट्स यूजफुल, ये लाभदायक है। इट्स यूजफुल, इट्स नॉट यूजलेस, इट्स यूजफुल, वेरी गुड। बाइबल इज अ यूजफुल बुक, यस बाइबल। लेकिन किस चीज के लिए? पहली चीज है टीचिंग। बाइबल की जो पहला यूज है वो है टीचिंग। दूसरा है रिब्यूकिंग, मतलब ताड़ना देने के लिए। अब बाइबल यूजफुल किस चीज में है? बाइबल यूजफुल इस चीज में कि वो हमें ये बताती है कि हमें क्या विश्वास करना है। पहली चीज है कि बाइबल हमें सही डॉक्ट्रिन देती है। डॉक्ट्रिन का मतलब है सही शिक्षा देती है कि हमें क्या विश्वास करना है। सो बाइबल इज यूजफुल फॉर टीचिंग, हमें क्या विश्वास करना है। और दूसरी चीज जो बाइबल बताती है कि हमें क्या विश्वास नहीं करना।
वो बाइबल हमें ये भी बताती है, ताड़ना देती है इस बात में कि पाप क्या है। अब ये इस तरह से है कि बाइबल हमें बताती है सही क्या है, और बाइबल दूसरी चीज हमें बता रही है कि गलत क्या है। सही क्या है कि बाइबल बताती है हमें कि तुमने कैसे रिश्ता रखना है दूसरे विश्वासियों के साथ। बाइबल हमें ये बताती है कि तुमने सैल्वेशन, तुम्हारा उद्धार कैसे होएगा। बाइबल हमें ये बताती है तुम्हारा कलीसिया के लोगों के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, तुम्हारा परिवार में रिश्ता कैसा होना चाहिए, तुम्हारा तुम्हारे बच्चों के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, बच्चों का माँ बाप के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारा रिश्ता सरकार के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा रिश्ता जो प्रभु को नहीं जानते उनके साथ कैसा होना चाहिए। और बाइबल ये भी बताती है कि हमारा रिश्ता शैतान के साथ कैसा है। आप देख सकते हैं कि बाइबल टीचिंग किस चीज में हमें दे रही है। हर एक चीज को कवर करती है बाइबल। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बाइबल नहीं करती। इसीलिए मैंने ये शुरुआत की कि हम बाइबल की बात करें, हम बाइबल को जाने, हम बाइबल को समझे। यू सी, एवरी एरिया बाइबल कवर्स। बाइबल बताती है हमें अपनी सरकार के अधीन रहना है। बाइबल हमें बताती है कि जो अविश्वासी हैं उनके असमान जुए में हमें नहीं जूतना। बाइबल हमें ये बताती है कि जो इंसान विश्वास में नहीं है हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। बाइबल हमें ये बताती है हमें भाई बहनों के जो मसीह में है उनके काम आना है, उनकी सहायता करनी है। और बाइबल हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि सही क्या है, बाइबल ये भी बताती है गलत क्या है। कि अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और हम गलत हो गए तो बाइबल हमें उसी टाइम पर बताती है, रिब्यूक करती है, ताड़ना देती है कि गलत क्या है, पाप क्या है। इसलिए कभी कभार हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं और बाइबल पढ़ते पढ़ते हमें अपना पाप उसमें दिखाई देता है, तो हम अपनी बाइबल बंद करके साइड पे रख देते हैं और प्रभु से माफी मांगते हैं कि ये पाप मेरे से हुआ है। अक्सर कई लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनका जीवन ही पाप में चल रहा है। उनको पता ही नहीं है कि जो शैतान है वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर रख रहा है और वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है आप सबको दूर रखने में परमेश्वर के वचन से। सो दिस इज क्लियर कि बाइबल का उद्देश्य क्या है। दो उद्देश्य क्या है, टीचिंग और रिब्यूकिंग, हमें सही शिक्षा देना, और दूसरा गलत शिक्षा को हमारे अंदर से हटाना या पाप को हमारे अंदर से हटाना। तो यदि आज बाइबल आपने नहीं पढ़ी या बाइबल को आप नहीं जानते, सो स्टार्ट रीडिंग इट, स्टार्ट रीडिंग इट। ऑलराइट, सेकंड थिंग है जो बाइबल हमें करती है वो है करेक्टिंग एंड ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। हमें सही करती है और हमें प्रशिक्षण मतलब ट्रेन करती है राइचियसनेस में। अब ये राइचियसनेस क्या है ये वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज हमें करेक्ट करती है। सो मैंने आपको पहले बताया बाइबल हमें बताती है सही क्या है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया बाइबल बताती है गलत क्या है, और तीसरा बाइबल हमें बताती है कि जो गलती आपसे होगी उसको सुधारना कैसे, जिसे कहते हैं करेक्ट करना। बाइबल हमें करेक्ट भी करती है। सिर्फ बाइबल हमें ये नहीं कहती कि तूने पाप कर लिया है तो तेरे पास दंड है, नहीं, बाइबल ये भी बताती है तू माफी मांग प्रभु से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू माफ किया जाएगा। हमारी गलती को सुधारना भी सिखाती है। तो दैट्स करेक्टिंग, ये है सही करना। सो बाइबल के तीन चीजें हमने देख ली हैं कि बाइबल हमें सिखाती है क्या सही है, टीच करती है, दूसरा रिव्यू करती है, ताड़ना देती है कि गलत क्या है, तीसरा करेक्ट करती है कि जो गलत कर लिया उसको सही कैसे करना है, और आखिरी चीज है ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, बाय द वे ये जो वर्ड है करेक्ट करना, ये शब्द जो था उस समय में, पुराने समयों में जो ग्रीक वर्ड इधर यूज हुआ वो है ऑर्थो। ऑर्थो वर्ड है हड्डियों के लिए हम यूज करते हैं ना। ऑर्थो जो सर्जन होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं। तो हड्डियों का जोड़ना, कभी भी अगर हड्डी टूट गई है उसको अगर सही जगह पर लगाना है तो बहुत दर्द होती है उसको, जब हमने गलत जगह से निकाल के सही जगह पर लगाया। मुझे अभी भी याद है कि मेरी जो दादी जी थी वो गिर गए थे, उनका गुट जो है जिसे हम रिस्ट कहते हैं, गुट टूट गया था। तो उन्होंने उन्हें लगा कि थोड़ा सा मलवा लूंगी, मालिश करवा लूंगी देसी किसी हकीम से तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने जाकर मालिश करवानी शुरू कर दी। हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते, 4 हफ्ते बीते, तो दर्द जा ही नहीं रही थी और वो और सूजी जा रहा था। तो उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि ये तो देख बेटी ठीक ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने पूछा कि आप किसको दिखा रहे थे? उन्होंने बताया मैं एक देसी हकीम से मलवा रही थी। फिर बाद में एक्सरे हुआ, मम्मी हॉस्पिटल लेकर गई, तो एक्सरे में पता चला कि हड्डी जो है वो निकल गई थी और वो गलत जगह पे फिक्स हो गई है।
अब हड्डी अगर गलत जगह फिक्स हो गई है तो उसको निकालेंगे तो बहुत दर्द होगी। मुझे अभी भी याद है, वो हॉस्पिटल में थी और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि डॉक्टर इट्स पेनिंग। यही हमारे साथ होता है जब परमेश्वर हमें करेक्ट करते हैं, अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जब वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें जब वो करेक्ट करते हैं, हमारे भी दर्द होती है, हम भी दर्द से होकर के गुजरते हैं। दिस इज व्हाट करेक्शन इज। परमेश्वर की करेक्शन और डिसिप्लिन ऐसा ही है, जो हमें सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना जब हम वो कर रहे होते हैं। और आखिरी जो चीज, आखिरी जो उद्देश्य है वो है ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। हमें युक्तता या धार्मिकता, कई जगह पर लिखा है, हमें सहीपन में प्रशिक्षण करता है। मैं धार्मिकता क्यों नहीं बोलता, क्योंकि बाइबल धर्म के बारे में नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि हमें परमेश्वर के साथ सही कैसे होना है। तो इसीलिए मैं ये वर्ड यूज करता हूँ, सहीपन, जिसे हम कहते हैं राइचियसनेस, सहीपन या युक्तता, ना कि धार्मिकता। धार्मिकता धर्म के बारे में है, बाइबल धर्म की बात नहीं करती। बाइबल बात करती है प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने सही कैसे होना है। तो उसमें ट्रेनिंग, अब जो ये वर्ड है ट्रेनिंग, ये मिलिट्री वर्ड है। आप देख रहे हैं, मिलिट्री मतलब आर्मी वालों के लिए ट्रेनिंग का शब्द यूज किया जाता है। तो हमारे हमें हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमें तैयार करती है, ट्रेन करती है उस बड़े काम के लिए, उस बड़े मिशन के लिए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है, वो है सुसमाचार फैलाना। और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग से होकर के आप और मैं गुजरते हैं, जो कि ट्रेनिंग हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन बाइबल हमारे अंदर एक ऐसा बिहेवियर लेकर आती है जो कि सही है। और बाइबल हमें बताती है कि हम में सही रास्ता क्या है, जिसे मैं टीचिंग कहता हूँ। दूसरी चीज रिब्यूकिंग, गलत रास्ता क्या है। तीसरी चीज करेक्टिंग, कि अब गलत से सही कैसे होना है। और चौथी चीज ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, कि अब उस सहीपन में तुमने चलना कैसे है। ठीक है, उस सहीपन में चलना कैसे है, हमारे बिहेवियर पे बात करती है कि अब हमने चलना कैसे है। सो ये था फोर फोल्ड पर्पस। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको चाहूंगा कि आपने कुछ अगर ऑब्जर्व किया तो मुझे बताना। वो था कि मैंने बात की थी, वहां पर मैंने बिलीफ लिखा था और यहाँ पर बिहेवियर, मतलब हमारी माननी, हम किस चीज को मानते हैं, और हमारी करनी बिहेवियर, हम किस चीज को मानते हैं, और हमारी करनी, कि हम करते क्या हैं। सो एक ही रिलेशनशिप है इसके बीच में, हमारे मानने और करने में। ठीक है, जो हम मानेंगे हम वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे, हमारा बिहेवियर वैसे ही होगा। हमारी बिलीफ हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है कि हम मानते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कहना चाहूंगा खुल के, मुझे कोई इसमें वो नहीं है, कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था और मुझे नहीं पता था बाइबल क्या कहती है, मैं हर तरह के बुरे काम करता था। हो सकता है आप में से भी ऐसे बहुत सारे हों जिनको पता ही नहीं था कि परमेश्वर चाहते क्या है, परमेश्वर की मनसा क्या है, टीचिंग क्या है बाइबल की। तो आपका बिहेवियर भी उस तरह का था। हम किस परमेश्वर को मानते हैं, हमारी बिलीफ कैसे परमेश्वर में है, वैसा ही हमारा बिहेवियर भी होगा। अगर हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो इधर उधर जाकर चोरियां करता है, या ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो इधर उधर जाकर लड़ाइयां करता है, तलवारों के साथ मार रहा है दूसरों को, तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो प्रेमी है, जो माफ करने वाला है, तो आपका स्वभाव भी प्रेम करने वाला होगा, और आप भी दूसरों को माफ करेंगे। या अगर आप ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो अ, सुख विलास का जीवन जी रहा है, जो बहुत ही शराब पी रहा है या नशे कर रहा है, या जिन्हें जिसे हम कहते हैं इलिसिट रिलेशनशिप्स में है, जिसे हम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, ऐसे ही हर किसी के साथ, उसी तरह के उनके विश्वासी भी होते हैं, उसी तरह के उनके विश्वासी भी होते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है तुम भी पवित्र बनो। तो आप रिलेशनशिप देख सकते हैं बिलीफ और बिहेवियर का, एक अच्छी, एक सही मानना एक सही करनी को लेकर आएगा, और एक गलत मानना एक गलत करनी को लेकर आएगा। सो आज हम बाइबल को माने, जो हमारी सिर्फ बिहेवियर को नहीं बदलती, पहले हमारी बिलीफ को बदलती है कि हम मानते क्या हैं, और उसके बाद हमारे बिहेवियर को बदलती है। ये फोर फोल्ड पर्पस बाइबल का हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, यदि हम परमेश्वर के वचन को जानें। और इसका गोल क्या है, बाइबल देने का गोल ये है ताकि परमेश्वर का जन उस हर भले काम के लिए सिद्ध हो जाए, हर भले काम के लिए सिद्ध हो जाए। तो हम भले काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा हमें उद्धार मिल चुका है, ताकि हम उस भले काम को कर सके। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल दी है, ताकि हम हर तरह से पूरी तरह से ट्रेन होकर
हम इस संसार को दिखा सके कि हम भले काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो भला है। इसलिए हमें बाइबल दी गई है। ये है बाइबल का उद्देश्य, जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बदलता है और हमारे बिहेवियर में खुद ब खुद चेंज लेकर आता है। सो इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बाइबल, रीड द बाइबल। इस देखा, इस छोटी सी 2 वर्सेस में देखा मैंने आपको कितना कुछ दिया है। ऐसा ही आप सब भी कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, दैट्स व्हाट यू कैन डू। दैट्स व्हाट परमेश्वर का हर एक जन इसी चीज के लिए बुलाया गया है, इसी तरह की शिक्षा देने के लिए। दैट्स व्हाट द वर्ल्ड can that's how the world will know us. Only believe all things are possible in Jesus name. Yes, amen. Yes, सब चीजें पॉसिबल हैं ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आपका होमवर्क है, मैंने कहा था बाइबल की बुक्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। दैट्स अप टू यू गाइस, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको करना ही होगा। आई कैन जस्ट बी आफ्टर यू, आई कैन रिमाइंड यू, बट वो मेहनत आपकी है, आपको समय बिताना होगा, आपको वो डिसिप्लिन लाना होगा, क्योंकि बाइबल ट्रेनिंग के बारे में, और ये ट्रेनिंग आर्मी वालों की ट्रेनिंग है। तो आर्मी वाले बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उस बारे में मैं कभी बात करूंगा। ऑल राइट, सो आपका होमवर्क है जो मुझे आपको देना है, होमवर्क है कि आपको ये वर्स याद करनी है। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16-17, दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसकी 16 और 17 है। जिस मर्जी भाषा में याद करो, चाहे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, एनी लैंग्वेज यू लाइक, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस वर्स। ये है जो बाइबल का उद्देश्य बताती है। दिस इज द वर्स दैट टेल्स द पर्पस ऑफ द बाइबल। तो आपको कितने कितने जने इसको मेमोराइज करेंगे? जस्ट से यस, राइट, यस। कितने जने इस वर्स को मेमोराइज करने के लिए तैयार हैं? ऑल राइट, यू गाइस कैन टाइप यस। यस, वेरी गुड, थैंक यू भूषण, थैंक यू मनजोत, जस्टिन, जोगिता, नीलम, थैंक यू राहुल, या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सी, क्यों क्यों करना है इसे याद? ताकि आप और मैं एक ऐसे जन बने परमेश्वर के, जो जानते हैं कि बाइबल का उद्देश्य क्या है, जो दूसरों को बता सकते हैं कि बाइबल क्यों दी गई है। फिर से जल्दी से करेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है? नहीं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर उच्छ्वासित है, परमेश्वर के खुद के श्वास है, खुद का सांस है, और वो लाभदायक है। मतलब यूजलेस नहीं है बुक, लाभदायक है, हमारे फायदे के लिए दी गई है। क्यों? शिक्षा देती है हमें, हर एक चीज की शिक्षा देती है। फिर हमें रिब्यूक करती है, गलत चीज के से बताती है, और रिब्यूक करने के बाद हमें क्या करती है? करेक्ट भी करती है, और फिर हमें ट्रेन भी करती है सहीपन में। मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ बाइबल को, जब भी मैं अ, बात करूं उसको पढ़ने की या समझने की, इस वर्ष के आधार पे, जीपी मैं इसको बाइबल को कहता हूँ हमारी आत्मिक जीवन का जीपीएस है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का जीपीएस। अब जीपीएस क्या करता है? जब भी आप कहीं ट्रैवल करें, फॉर एग्जांपल मैं एक बारी पंचकुला से मैं चंडीगढ़ आ रहा था, तो मैंने एक फ्लाईओवर लिया पंचकुला से, पंचकुला की पहाड़ियों से ऊपर से आ रहा था। तो हमें असल में फ्लाईओवर नहीं लेना था, हमें नीचे वाली रोड लेनी थी। तो एकदम से क्या हुआ कि हम गलत गए, तो जीपीएस ने बता दिया आप गलत सिग्नल पर हैं। हम सही रास्ते पर थे, जीपीएस ने एकदम से रिब्यूक किया, ताड़ना दी कि आप गलत रास्ते पे हैं। और फिर थोड़ा सा आगे गए, जीपीएस ने बता दिया कि आप वहां से लेफ्ट लेकर यू टर्न लेंगे तो आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। उसने हमें करेक्ट भी किया। और फिर जीपीएस ने बताया आप सीधे चलते रहिए तो आप सीधे रास्ते पर रहेंगे और मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से बाइबल भी हमारी जीवन का जीपीएस है, स्पिरिचुअल लाइफ का। बाइबल हमें बताता है सही क्या है, और गलती हो जाए तो हमें गलती बताता है। फिर उस गलती को सही कैसे करना है बाइबल हमें ये बताता है, और एंड में बाइबल बताता है उस सहीपन में बने कैसे रहना है। सो आई होप गाइज आज आपने बाइबल के पर्पस को जाना, इट वाज हेल्पफुल। प्लीज राइट इन द कमेंट्स इट वाज हेल्पफुल, इफ इट वाज हेल्पफुल टू यू। यदि आपके लिए लाभदायक था, आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। सो उसके बाद मैं जस्ट प्रेयर करके खत्म करूंगा। वी हैव जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, फील फ्री टू राइट जो आपको इस लेसन से मिला बाइबल के उद्देश्य के बारे में। थैंक यू सहरा, थैंक यू दैट इट वाज हेल्पफुल। आई एम ग्लैड राहुल इट वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू भूषण।
आई एम ग्लैड दैट इट वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर मी। जब भी मैं इसकी बात करता हूँ आई गेट सो एक्साइटेड कि मुझे गूज बम्प्स हो जाते हैं, जिसे मैं कहता हूँ रोंगटे खड़े हो जाने। पंजाबी में, हमारी पंजाबी भाषा में ऐसे कहते हैं लहू कंडे, समथिंग लाइक दैट। थैंक यू जोगिदा। सो यू सी बाइबल कैसे इनफ है हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए। सो रीड योर बाइबल, फॉल इन लव विद योर बाइबल। अब बाइबल के साथ प्यार में पड़ जाइए इतना, क्योंकि यू नो जीसस हमें यही कहते हैं कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में, मेरे वचन में बने रहो, तो तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो। सो बाइबल के बारे में प्रभु बहुत कुछ कहते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने बाइबल के बारे में क्या कहा है, और हम जीसस के बारे में देखेंगे, वचन के बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं। हम इन सब चीजों को हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कमेंट्स। आई होप इट्स हेल्पफुल। लेट्स प्रे एंड कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। लेट मी प्रे। पिता, हम आभारी हैं कि आपने पिता हमें वचन दिया, इतना समय लगाकर आपने पिता वचन दिया हमें, ताकि हम इसे पढ़ें, क्योंकि यही है जो हमें सही शिक्षा देता है, यही है जो हमें गलतियों से, गलत होने से बचाता है, और यदि हम गलत हो भी जाएं हमें सही करता है, और फिर अंत में हमें ये बताता है कि हमें सही रहना है। पिता, हमारी बिलीफ, हमारी जो माननी है वो सही हो, क्योंकि हम एक पवित्र परमेश्वर को मानते हैं, ताकि हमारा चाल चलन भी सही हो। हम पिता बिना सच्चाई को जाने हम सच में नहीं चल सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो सच है, प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है, और प्रभु यीशु मसीह वो जीवन है जिसमें हम अपना विश्वास रखते हैं। तो होने दे पिता कि हम सब आपके वचन को पढ़ने वाले हो जाएं, उसका अध्ययन करने वाले हो जाएं, स्टडी करने वाले। मेरी ये प्रार्थना है हर एक जन के लिए, बाइबल की फैमिली के लिए पिता, कि हम बाइबल को पढ़ने वाले हो जाएं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आई नो सम पीपल वर ट्रैवलिंग हियर देयर, सो थैंक यू सो मच कि आप सबने ज्वाइन किया। मंडे मुलाकात होगी। सी नेक्स्ट कोर्स के लिए आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या चेंजेस लेकर आ सकता हूँ। सो प्लीज फील फ्री टू गिव मी सजेशंस। ठीक है, मैं बाइबल की बात के ऑफिशियल नंबर को भी यूज करूंगा थोड़े दिनों में। थैंक यू सो मच। बाय, आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव एंड ज्वाइनिंग। ओके, बाय।